अरे मेरा मोबाइल देखा क्या? कहाँ रखा है? वहीं पर तो है। कहाँ? यहीं पर है, कहीं नहीं मिल रहा है मुझे। आपकी गोदी में देखो। अरे यार मिल गया। सचीज के बिना तो ऐसा लगता है दिन ही अधूरा है, क्या मोमेंट ही अधूरा है। आपके साथ ऐसा होता है क्या कि आप इस मोबाइल एडिक्शन से इतना ज्यादा परेशान हो कि आप इस पे स्क्रॉल कर रहे हो और ये ना मिले ना तो ऐसा लगता है हाथ पांव फूल गए, एंजाइटी सी हो रही है, घबराहट हो रही है। होता है ना? तो आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपको इस मोबाइल एडिक्शन से दूर भगाने के लिए सिंपल से 6 तरीके बता रही हूँ। सिंपल सिंपल चीज़ें करने से आपके घर में जो बच्चे हैं जो आजकल ज़्यादा मोबाइल के साथ रहते हैं, एडिक्टेड हो गए हैं, तो उनके लिए ये स्टेप्स आपके लिए ईजी रहेंगे। एज अ पेरेंट क्या होता है, कई बार हम काम से आए हैं, थके हुए हैं, या हम कोई काम कर रहे हैं घर में, तो भी हम अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, थोड़ी देर शांति से बैठो, हमें डिस्टर्ब मत करो। आई अंडरस्टैंड बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट होने लगा है, तो बच्चों को खेलने के लिए वो वातावरण नहीं मिल पाता है। तो आज हम इस बारे में आपको बताने जाएं कि इन स्टेप से आप कैसे अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने लव्ड वंस को मोबाइल से दूर रख सकते हैं। नंबर 1 स्ट्रैटेजी है डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा और इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, जो मोबाइल इंटरनेट के द्वारा इंटरकनेक्टेड है, उससे दूर खुद ब खुद जानबूझ के कैसे रख सकते हो। जब आप डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन में एंगेज करते हो तो आप अपने घर में या काम पे टेक फ्री जोन रखते हो या फिर सेट लिमिट्स करते हो, बाउंड्रीज करते हो टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए। टेक फ्री जोन का कॉन्सेप्ट बहुत नया है और बहुत अच्छा है कि आप अपने घर में एक कॉर्नर में इसको डिजिटल फ्री जोन कर दीजिए कि आपका वहाँ पे ना कोई गैजेट आएगा, ना आपकी स्मार्ट वॉचेस आएंगी, ना आपका टीवी होगा, ना आपका लैपटॉप होगा, कुछ भी नहीं होगा, मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल नहीं होगा। उसको हम दूर रख के आधा घंटा अपने साथ या तो रीडिंग करेंगे या फिर हम अपनी फैमिली के साथ बोर्ड गेम्स खेलेंगे या कुछ क्वालिटी टाइम हम सबके साथ स्पेंड करेंगे। तो एक टेंट की तरह एक सुंदर सा एक कोना बनाइए अपने घर में जहाँ पे ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का आना निषेध है, नो एंट्री सिंबल वहाँ पे लगा हुआ है। या फिर आप इसके साथ एक चीज़ और इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कि अपने डिनर टाइम्स पे, अपने ब्रेकफास्ट टाइम्स पे या फिर अपने किसी और टाइम पे जो आप अपनी फैमिली के साथ वॉक टाइम पे है, उसमें आपकी टेक्नोलॉजी का कोई भी यूज़ नहीं होगा, आप फ़ोन भी नहीं उठाएंगे उस टाइम पर। पॉसिबल है, डूएबल है। स्ट्रैटेजी 2 कहती है कि आप ऑफलाइन इंटरेस्ट्स को कल्टीवेट कीजिए। मतलब आप अपनी हॉबीज और फिजिकल एक्सरसाइजेज में ज़्यादा एंगेज कीजिए क्योंकि रिसर्च बोलती है कि जो लोग फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो अपने मोबाइल पे कम बैठना पसंद करते हैं। तो अगर आपके पास हॉबीज़ हैं, बड़े होते हुए आपको लगा होगा कि जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं ये करूँगा या करूँगी, तो आज टाइम आ गया है। आपकी पुरानी हॉबीज़ हैं उनको रिक्रिएट कीजिए या फिर नई हॉबीज़ क्रिएट कीजिए। टेक आउट टाइम कि आप घर से निकलें और उनमें स्पेंड करें, या घर में रह के आप ड्राइंग, पेंटिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक, आर्ट और तरह तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी फिजिकली इंगेज हों। आप वॉक्स पे जाइए, आप नेचर के साथ रहिए, आप लोगों से मिलने, सोशलाइज करें, वो बेहतर तरीका है रादर देन आप अपने मोबाइल पे बैठें। स्ट्रैटेजी 3 कहती है टेक माइंडफुलनेस या फिर नोटिफिकेशन की माइंडफुलनेस होना। अब क्या आप अपने घर में कचरा रखना पसंद करोगे? मान लो कचरा फैला पड़ा है, आपको नहीं पसंद आएगा ना कि यहाँ भी पेपर बिखरा है, वहाँ भी पेपर बिखरा है, आपको नहीं पसंद आएगा। सिमिलरली आपका जो मोबाइल है, स्क्रीन है, उस पर भी कचरा नहीं होना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी वाइजर होना चाहिए, उसमें माइंडफुलनेस के कॉन्सेप्ट होने चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाएंगी, हेल्प करेंगी। क्योंकि हम मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हैं, एडमिटेड, बट आप माइंडफुल हो सकते हो कि कौन सा नोटिफिकेशन आपको ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, और उसी का ही पॉप होना आपके लिए रिक्वायर्ड है। ज़रूरी नहीं है कि आपके स्नैपचैट्स के, इंस्टाग्राम्स के, फेसबुक्स के हर एक के नोटिफिकेशन फ्लैश हो रहे हो और पॉप साउंड आ रही हो। आप माइंडफुल हो जाइए कि आप वर्क वाइज अपने ईमेल्स चाहते हैं तो वो ईमेल्स आए, व्हाट्सएप चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप आए, बट म्यूट योर नोटिफिकेशंस। सेट असाइड अ टाइम जिसमें नोटिफिकेशंस के आने का, स्क्रीन्स पे फ्लैश होने का टाइम हो, और वो आप अपने आप कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। नंबर 4 तरीका है सोशल सपोर्ट एंड अकाउंटेबिलिटी का। सोशल सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जो जैसे डी एडिक्शन ग्रुप्स होते हैं, ऐसी मोबाइल डी एडिक्शन ग्रुप्स भी होते हैं। आप उनमें एनरोल कीजिए, जाइए, दूसरों की लाइफ से लर्न कीजिए कैसे उनको फिजिकली, मेंटली मोबाइल ने हार्म किया है और आपको कैसे उसी सेम वे में वो हार्म कर रहा है।
तो आप इन चीज़ों में, सोशल सपोर्ट ग्रुप्स में या सोशलाइजिंग में ही, जब आप बाहर जाते हैं, जब आप डिनर पे जाते हैं, आपकी टेंडेंसी कम होती है दोस्तों के साथ जाके मोबाइल पे रहने की। तो आप सोशली एक्टिव हो जाइए सो दैट आपका मोबाइल का टाइम थोड़ा कम हो जाए। सोशली एक्टिव होना बार्स में, पब्स में जाना ही नहीं होता, पार्टीज में जाना ही नहीं होता। सोशली एक्टिव होने का मतलब ये होता है कि आप सोशल ग्रुप्स में, सपोर्टिंग में, कम्युनिटी में आप एक्टिव हो रहे हैं, आप समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं उसमें एक्टिव हो रहे हैं, आप किसी और के लिए कुछ हेल्प कर रहे हैं आप उसमें एक्टिव हो रहे हैं, आप किसी को खाना बना के दे रहे हैं आप उसमें एक्टिव हो रहे हैं। इन तरीकों से आप अपनी मोबाइल के लिए स्क्रीन टाइम जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा, कोई अकाउंटेबल हो आपके लिए। अगर आपका कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है इस एडिक्शन में, तो आपको उसको बताना पड़ेगा ना, आज मैं इतने टाइम स्क्रीन पर रहा या आज मैं इतने टाइम पर इस ऐप पे रही हूँ। सो जब आप अकाउंटेबिलिटी किसी को दे रहे हो या आपकी एक कॉम्पिटिशन है कि चलो मैंने आज 1 घंटा बिताया, ओहो मैंने तो 55 मिनट्स फलाना सेकेंड्स बिताए। तो जब आप ये अकाउंटेबिलिटी दे रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि आप एक रेस में हो जिसमें आप टाइम रिड्यूस करने की रेस में हो। इससे आपका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। नंबर 5 स्ट्रैटेजी है प्रोफेशनल हेल्प एंड थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस। माना हमारे यहाँ स्टिग्मा है अबाउट मेंटल वेलनेस, लेकिन इसको नॉर्मलाइज कीजिए। अपने थेरेपिस्ट से, अपने काउंसलर से, अपने स्कूल के काउंसलर से बात कीजिए, बिकॉज उनके पास वेल क्राफ्टेड थेरेपीज होती हैं मोबाइल डी एडिक्शन की। वो आपके जो चैलेंजेस आ रहे हैं मोबाइल डी एडिक्शन में, उसको ओवरकम करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपके लिए कस्टमाइज प्लान बनाएंगे ताकि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखो, ना कि मोबाइल के हाथ में। तो ये जो थेरेपीज़ हैं, ये जो प्रोफेशंस हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। प्रोफेशनल हेल्प से आपको बहुत मदद मिलेगी। नंबर 6 तरीका सरप्राइजिंगली है कि आप टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करें टेक्नोलॉजी से दूर रहने के लिए। जहर जहर को काटता है, वही फंडामेंटल आपको इसमें यूज़ करना है। टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं है दोस्तों। टेक्नोलॉजी एक एडवांसमेंट है जो हमें आपस में एक दूसरे से जोड़ती है, हमें एक तरीके से एम्पावर करती है कि हम नए स्किल्स सीखें, हाँ एक तरीके से हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस लाती है। लेकिन ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज एडिक्टिव। हमको ये समझना पड़ेगा टेक्नोलॉजी अपने आप में एक ब्लेसिंग है, लेकिन उसका मिस यूजेज जो हम करते हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो जब हम इन तरीकों से अपने आप को टेक्नोलॉजी से दूर रखेंगे या फिर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ही टेक्नोलॉजी को दूर रखेंगे, हमको बहुत मदद मिलेगी। सपोज हम कुछ ऐप्स डाउनलोड कर लें जिनसे कि हम अपना स्क्रीन टाइम या वो वाली ऐप को लिमिट कर सकते हैं। तो लोहे को लोहे ने काटा, राइट। आपको पता चल गया कि अगर मैं ये चीज़ देख रही हूँ जो मुझे बेनिफिट कर रही है लेकिन ओवर यूजेज नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने उस पर एक स्टॉपेज टाइम लगा दिया, एक स्क्रीन टाइम लगा दिया, एक ऐप टाइम लगा दिया, और मुझे नोटिफिकेशन आ गई कि आपका ओवर यूज़ हो रहा है, अब आपको बंद करना पड़ेगा या वो अपने आप बंद हो जाए। कुछ लॉक, कुछ कंट्रोल, कुछ सिस्टम डाल दिए ऐसे कि मैं उसको रेगुलेट कर सकूं, उसको मिनिमाइज कर सकूं। तो वो टेक्नोलॉजी मुझे अच्छी तरीके से पॉजिटिवली इफेक्ट करेगी रादर देन नेगेटिव इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, जहां ये डिजिटल टेक्नोलॉजी इंक्रीजिंगली परवेसिव हो रही है हमारी लाइफ्स में, लेट अस मेक द बेस्ट ऑप्टिमम यूज आउट ऑफ इट। वो तो कोई भी चीज़ है, अगर आप ज़्यादा खाना शुरू करेंगे तो आप अपने आप को अब्यूज़ कर रहे हो। अगर आप वॉक ज़्यादा करोगे, एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे तो अपने आप को फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप ये टेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशंस को ज़्यादा देखोगे, ज़्यादा यूज़ करोगे, एक्सट्रीम में चले जाओगे, इसका इनअप्रोप्रिएट यूज़ करोगे, तो आप अपने आप को ही अब्यूज़ कर रहे हो। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ ये मेरे लिए अच्छा है, कहाँ ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। आमतौर से बच्चे, यूथ, यंग एडल्ट्स इसको आइडेंटिफाई करने में कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो यहाँ हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको गाइड करना, उनको मैनोवर करना कि ये चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए बनी है बॉस, आपके नुकसान के लिए नहीं। सो आइडेंटिफाई द सिम्टम्स कि आपको कहाँ रुकना चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है, और उसका ऑप्टिमम यूजेज कैसे होता है उसको आपको आइडेंटिफाई करके अवेयर होना चाहिए। सो मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता फिर आपसे अलविदा लूंगी और फिर मिलूंगी, जल्दी मिलूंगी। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिएगा। आपका प्यार हमें यहाँ तक लाया है, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि कमेंट बॉक्स में आप उन वीडियोज़ के बारे में जानना चाहें, जिन टॉपिक्स के बारे में आप जानना चाहें, उनको आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। वी विल डू आवर बेस्ट टू मेक यू फील कंफर्टेबल एंड नॉलेजेबल अबाउट द सब्जेक्ट्स जिनमें आपको नॉलेज चाहिए।